बोलिए राधा रानी सरकार की जय। फूल बरसाने वाली की जय। श्री किशोरी जी, किशोरी जी क्या है? सबसे पहले तो ये जानो, श्री राधा रानी भगवान कृष्ण का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। श्री राधा रानी भगवान कृष्ण का ही प्रतिबिंब स्वरूप है। कल की कथा में आप लोगों ने श्रवण किया, जब समुद्र मंथन लीला चल रही थी उस समय भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया। मिया आप लोग बैठ जाओ, अभी आप लोग बैठ जाओ, अभी कुछ नहीं करो यहां पर। बोलिए राधा रानी सरकार। भगवान ने मोहिनी अवतार धारण किया, और जब सरकार का मोहिनी अवतार धारण जब मेरे प्रभु ने किया, इतना सुंदर स्वरूप था, इतना सुंदर स्वरूप था, 33 कोटि देवता सरकार पर मोहित हो गए। 33 कोटि देवता मोहिनी भगवान पर मोहित हो गए, और सबके मन में एक विचार आ रहा था, ये हमको पत्नी स्वरूप में मिल जाए। सारे देवता ये विचार कर रहे थे कि हमको पत्नी स्वरूप में मिल जाए, लेकिन उस समय एक देव थे जो चाह रहे थे कि कहीं हमको पुत्री रूप में मिल जाए। वो थे सूर्य देव। उस समय सूर्य देव के मन में विचार आया कि कहीं मोहिनी हमको पुत्री रूप में मिल जाए। भगवान ने 33 कोटि देवताओं की ओर नहीं देखा, मेरे सरकार ने अपने तिरछे कटाक्ष से और सूर्य भगवान की ओर देखा। अच्छा जी, तो आपकी ये इच्छा है? बोले हाँ। आप मुझे पुत्री रूप में चाहते हो? सूर्य भगवान ने कहा हाँ। अगर आप मुझे पुत्री रूप में चाहते हो, इतनी आसानी से नहीं मिलूंगा। हाँ, अगर आप पुत्र रूप में मांगते तो हो सकता मैं मिल भी जाता, पर पुत्री रूप में मैं आपको इतनी आसानी से तो नहीं मिल सकता हूं, आपको तप करना पड़ेगा। सूर्य भगवान ने कहा, सरकार जो बोलोगे वो करूंगा, मैं तपस्या करने के लिए तैयार हूं, लेकिन आप मुझसे वादा करो कि आप मेरे यहां पर पुत्री रूप धारण करके आओगे। उस समय मोहिनी भगवान ने सूर्य भगवान से वादा किया कि हे सूर्य देव, चिंता मत करो, जाओ तुम तप करो, और मैं तुम्हारे यहाँ पर मोहिनी बन करके, मैं तुम्हारे यहाँ पर पुत्री बन करके आऊंगा। और सुनो, पुत्री भी कोई साधारण पुत्री नहीं, यहाँ एक मोहिनी ने 33 कोटि देवताओं को मोहित किया है, और मैं तुम्हारे यहाँ जब आऊंगा तुम्हारी पुत्री बनकर के आऊंगा, और इतने सुंदर स्वरूप में आऊंगा कि जो मोहिनी 33 कोटि देवताओं को मोहित कर रही है, तुम्हारी पुत्री पर ऐसी हजारों मोहिनियां न्यौछावर हो जाएंगी। इतनी सुंदर स्वरूप में मैं तुम्हारे यहाँ अवतार धारण करके आऊंगा। आज भगवान अपने धाम के लिए गए, विचरण कर रहे। इधर सूर्य देव ने तप करना आरंभ किया, और तपस्या करने के बाद में सूर्य देव का अवतार हुआ वर्षाने में वृषभानु जी के स्वरूप में। सूर्य देव वृषभानु जी के स्वरूप में आए, पर जब वृषभानु जी के स्वरूप में आए तो इन्होंने भगवान नारायण का तप करना तो बंद कर दिया। अब ब्रह्मा जी का तप करना आरंभ कर दिया, ब्रह्मा जी की आराधना करना आरंभ कर दिया। और जब ब्रह्मा जी की आराधना करना आरंभ किया, ब्रह्मदेव प्रकट हो गए। ब्रह्मदेव ने कहा, कहो आपको क्या वरदान चाहिए? वृषभानु जी बोले, वरदान तो मुझे पहले ही किसी ने दे दिया है। बोले तो फिर हमको क्यों बुलाया? बोले क्योंकि आपके भगवान आपको बहुत मानते हैं ना, आप एक बार उनको याद दिला दो ना कि कोई उनका इंतजार कर रहा है। ब्रह्मा जी गए, भगवान के पास पहुंचे, भगवान से कहा, भगवान कोई आपका इंतजार कर रहा है। प्रभु वृषभानु जी आपका इंतजार कर रहे हैं।
निस्वार्थ प्रेम वृषभानु जी का भगवान के प्रति। भगवान बोले मैं तो सच में भूल गया था कि मुझे वृषभानु जी के यहाँ भी जाना है। ठीक है, आप आश्वासन देकर के आओ। वृषभानु जी ने कहा ब्रह्मा जी से, बोले आप हमसे पहले वादा करो, हमें विश्वास दिलाओ कि भगवान आएंगे। तब ब्रह्मा जी ने कहा आप चिंता मत करो, विश्वास स्वरूप आपके बरसाने धाम में इस पर्वत के रूप में मैं ही यहाँ पर विराजमान रहूंगा। इसलिए जो बरसाने में जो पर्वत है उसका नाम है ब्रह्माचल पर्वत। ब्रह्माचल पर्वत के रूप में ब्रह्मा जी ही बरसाने में निवास करते हैं। अब भगवान के आने की भूमिका बन गई। देखो कितनी सुंदर भूमि। भगवान कृष्ण विचरण कर रहे हैं वैकुंठ लोक में, और विचरण करते करते विचार कर रहे हैं कि मैंने वृषभानु जी से कह तो दिया कि उनके पुत्री स्वरूप में आऊंगा, लेकिन बालक एक बार में एक ही मां के गर्भ से तो अवतार धारण कर सकता है, पर चार चार मैया बाबा पहले से देवकी के यहाँ भी जन्म लेना है, देवकी वसुदेव का भी पुत्र बनना है, यशोदानंद का भी पुत्र बनना है, और अब ये वृषभानु जी और कीर्ति मैया के यहाँ भी एक साथ में छह मैया बाबा के यहाँ मैं कैसे जाऊंगा। भगवान विचार कर रहे हैं, सोच रहे हैं एक साथ में छह जगह अवतार धारण में कैसे करूंगा। विचार करते करते एक मणि खंभ दिखा भगवान को, और उस मणि खंभ में भगवान कृष्ण को स्वयं का प्रतिबिंब दिखाई दिया। आपको बताऊं, भगवान अपना प्रतिबिंब जल्दी से देखते नहीं है, क्योंकि वो स्वरूप इतना सुंदर है, इतना सुंदर है कि भगवान खुद ही स्वरूप को देख करके मोहित हो जाते हैं। जैसे ही प्रतिबिंब स्वरूप देखा मेरे कृष्ण ने, इतना सुंदर स्वरूप, भगवान तो उसी को देखते रह गए, और भगवान ने तुरंत उसी प्रतिबिंब को स्थिर कर दिया। अपने ही प्रतिबिंब को कृष्ण ने स्थिर किया। स्थिर करने के बाद में मेरे सरकार बैठ गए। अब तो भगवान के मन में विचार आया, इस प्रतिबिंब का मैं श्रृंगार करूं, और सरकार गई और जाकर के लक्ष्मी जी की पूरी श्रृंगार पिटारी उठा के ले आए। हम लोग राधा रानी का दर्शन करते हैं ना, कितना सुंदर स्वरूप किशोरी जी का लगता है। किसी भी मूर्ति में देखो, किसी भी स्वरूप में देखो, यहाँ भी देखो श्री राधा रानी विराजमान है, कितना सुंदर स्वरूप किशोरी जी का है। और स्वरूप सुंदर हो भी क्यों ना जी, जिसका श्रृंगार स्वयं कृष्ण कर रहा हो, उसकी सुंदरता का पार क्या है। वो सुंदर नहीं जी, वो तो स्वयं ही सुंदरता बनती है। आज सरकार ने नाक में नथ पहनाई, माथे पर मेहंदी लगाई, सुंदर सुंदर काजल लगाया, अलके लगाई किशोरी जी को। इतना सुंदर स्वरूप मेरे कृष्ण ने किशोरी जी को दिया, और देकर के जो वस्त्र पहनाए, ओढ़नी उड़ाई, और जैसे घूंघट डाला, घूंघट डाल करके अब मेरे कृष्ण तो श्याम बन गए, लेकिन किशोरी जी तो गौर बन गए। भगवान कृष्ण ने कहा कि ओ धीरे धीरे करके श्रृंगार करते जा रहे, और उसी स्वरूप में मेरे कृष्ण मोहित होते जा रहे हैं। और मोहित होते होते जैसे ही सरकार ने श्याम वर्ण को हटाया और जो गौर वर्ण देखा, आज तो मोहिनी स्वयं उस मोहिनी पर मोहित हो गई। आज तो मेरे सरकार के स्वयं ही नेत्र बंद हो गए। जैसे धीरे धीरे भगवान ने अपने नेत्रों को खोला, और नेत्रों को खोला जो ही देखा, तो वही गौर वर्ण भगवान के प्रतिबिंब में से आज साक्षात किशोरी जी का स्वरूप प्रकट हो गया। बोले राधा रानी सरकार की। किशोरी जी ने कहा, सरकार मुझे प्रकट करने का क्या भाव है। भगवान ने कहा, कोई भाव नहीं, बस मैं देख रहा था कि जब मैंने मोहिनी अवतार धारण किया ना, उस समय 33 कोटि देवता मोहिनी को देख करके मोहित हो गए थे। बोले तो
बोले पर मैं मोहित नहीं हो पाया। मेरा भी मन था कि कोई ऐसा आए जो मुझे भी मोहित करे, और आज वो आप प्रकट हो गई। हे किशोरी जी, धर्म की स्थापना पृथ्वी पर हुई, ज्ञान की स्थापना पृथ्वी पर हुई है, भक्ति की स्थापना पृथ्वी पर हुई, वैराग्य की स्थापना पृथ्वी पर हुई है, लेकिन आज तक पृथ्वी पर प्रेम की स्थापना नहीं हुई है। और अब प्रेम की स्थापना का समय आ गया, तो हे लाडली जू, अब आप हमारे साथ चलो और चलकर के ब्रज में प्रेम की स्थापना करो। और सत्य बात है, पूरा विश्व जिस दिव्य चेतना की प्राप्ति करना चाहता है, पूरे विश्व की जो आत्मा है वो परमात्मा, उस परमात्मा की भी तो कोई आत्मा होगी ना। हमारी आत्मा जिसमें विद्यमान है वो परमात्मा है, पर उस परमात्मा की भी जो आत्मा है वो है श्री राधा रानी, वो है श्री किशोरी जी। भगवान कृष्ण का अवतार मथुरा नगरी में 12 बजे कब हुआ? रात्रि के 12 बजे। भगवान के जितने भी अवतार हुए, कोई दिन के 12 बजे हुए हैं और कोई रात्रि के 12 बजे हुए हैं। पर किशोरी जी का अवतार कब हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में, प्रातः काल 4:40 पर मेरी राधा रानी का प्राकट्य। क्यों? क्योंकि भगवान कृष्ण, भगवान राम, भगवान जो अवतार धारण करते हैं वो राक्षसों के विनाश के लिए अवतार धारण करते हैं। यानी कि निशा को मिटाने के लिए, अंधेरे को मिटाने के लिए भगवान अवतार धारण करते हैं। भगवान राम का अवतार हुआ दिन के 12 बजे, यानी कि प्रकाश स्वरूप, प्रकाश को लेकर के आए। भगवान कृष्ण का अवतार हुआ रात्रि के 12 बजे। मानो जैसे चंद्रमा अंधकार को मिटाने का काम करता है, अंधकार को मिटाता हुआ आगे बढ़ता है, वही संदेश है कि कृष्ण का अवतार अंधकार को मिटाने के लिए हुआ। पर किशोरी जी का अवतार कब हुआ? ब्रह्म मुहूर्त में। और ब्रह्म मुहूर्त में जब अवतार हुआ, क्यों लाडली जो रात्रि में या दिन में क्यों नहीं आई? क्यों ब्रह्म मुहूर्त में आई? क्योंकि कहते हैं जितने भी मंगल कार्य होते हैं सारे ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होते हैं। सूर्य उदय भी ब्रह्म मुहूर्त में होता है, नए पुष्पों का उद्गम भी ब्रह्म मुहूर्त में होता है, पक्षियों का चहकना स्टार्ट आरंभ भी ब्रह्म मुहूर्त में होता है। कोई व्यक्ति किसी कार्य को करने की जो सोचता है, मन में जो नई विचार लाता है ना, वो भी ब्रह्म मुहूर्त में ही लाता है। सूर्य भी अपने स्थान से आगे की ओर, प्रकाश की ओर जब बढ़ता है तो भी ब्रह्म मुहूर्त से आरंभ होकर के और दिन के 12 बजे तक आगे बढ़ता है। यानी कि किशोरी जी का प्रादुर्भाव हम सबको बताता है कि मानो किशोरी जी का प्रादुर्भाव नित्य प्रति आगे बढ़ने का संकेत लेकर के आता है, प्रेम भाव को बढ़ाने का संकेत लेकर के आता है, प्रेम को बढ़ाने का संकेत लेकर के श्री किशोरी जी ब्रज धाम में प्रकट हुए। अब जब राधे रानी भी प्रकट होने का आदेश मिला, कृष्ण भी आ रहे हैं, तो उस समय सारे तीर्थ आ गए। बोले सरकार हम कहाँ रहेंगे, हम आपके बिना नहीं रहेंगे। तो उस समय कहते हैं रामेश्वरम आए। रामेश्वरम सरकार ने कहा सरकार हमें भी ब्रज में स्थान चाहिए। तो रामेश्वरम से कहा, किशोरी जी बोले आप जाओ, जाकर के ब्रज की रज में निवास करो। ब्रज की रज में साक्षात रामेश्वरम निवास करते हैं। बद्रीनाथ, केदारनाथ, सारे तीर्थ ब्रज धाम में आ गए भगवान के साथ। किशोरी जी की सखियां ललिता, विशाखा, सबको आदेश मिला कि आप सब ब्रज धाम चलो। अब तो कहते हैं यहां पर बैठ गए वृषभानु जी महाराज। आज भादों का महीना आया, अष्टमी तिथि आई और आज का ही वही समय था। अष्टमी तिथि के दिन भादों के महीने में मेरी किशोरी जी का वृषभानु जी के यहाँ पर
ब्रह्म मुहूर्त में मेरी लाडली सरकार का प्रकट हो गया। बोले राधा रानी सरकार की। पर आपको बताऊं, किशोरी जी आ तो गई, लेकिन भगवान कृष्ण नहीं आया। भगवान कृष्ण राधा रानी से 11 महीने छोटे हैं जी। भगवान कृष्ण नहीं आए। और किशोरी जी ने उस समय भगवान कृष्ण से कहा, कन्हैया मैं आपसे पहले जा तो रही हूं, पर मैं आपके दर्शन के बिना अपने नेत्र नहीं खोलूंगी। अब तो किशोरी जी अपनी लीला तो करती, पालने में झूलती, मैया की गोदी में जाती, सारी लीलाएं करती, लेकिन नेत्र नहीं खोलती। अब वृषभानु जी इस लीला को समझे ही नहीं। वृषभानु जी चिंतित होने लगे, कीर्ति मैया चिंतित होने लगी कि मेरी लाली नेत्रहीन आए खोल रही है। मन में डर है गया, कहीं नेत्रहीन तो ना है मेरी लाली। इतना सुंदर स्वरूप या लाली को कहीं हमारी लाली नेत्रहीन तो ना है। पर किससे जाके कहे, कैसे पूछे। एक समय की बात, श्री नारद जी का आगमन हुआ बरसाने धाम में। नारद बाबा आए, पर वृषभानु जी रोजाना सोचे नारद जी से कहें, अपनी लाली के बारे में कुछ पूछें, लेकिन हिम्मत ना पड़े। एक दिन देखा नारद बाबा बरसाने गांव की एक कोई कन्या के साथ में खेल रहे थे, हंसी ठिठोली कर रहे थे। वृषभानु जी ने स्वरूप को देखा नारद बाबा के, तो नारद जी से हाथ जोड़ के निवेदन करने लगे, बाबा एक निवेदन करना चाह रहे हो। बोले कहा। बहुत वार्तालाप करी। नारद जी बोले तुम बोलो तो सही, हम तो आए ही लाली से मिलवे के ताई, तुम बोलो तो सही। लेकिन वृषभानु जी संकोच कर रहे हैं कि कैसे बोलूं। वृषभानु जी बोले, बाबा हमारे यहाँ एक लाली को जन्म भयो है, पर बाबा वह लाली अपने नेत्रन को ना खोले। ऐसी कछु कृपा करो ना, वो अपने नेत्रन को खोल देवे। बोले अच्छा। नारद बाबा बोले चलो हमको वह लाली के पास लेके चलो। लेकर के गए, बरसाने में महल में पहुंचे। और जैसे ही महल में गए, सो महल में जाकर के इनने कहा, देखो किशोरी जी लेटी हुई है पालने में, और जैसे ही पालने में लेटी हैं, नेत्र बंद है। नारद बाबा ने दर्शन किया, इतना सुंदर स्वरूप लाडली जी को, इतना सुंदर स्वरूप। अब तो नारद बाबा देखते ही रह गए। नारद जी बोले वृषभानु जी से, बाबा चिंता मत करो, तुम्हारी लाली नेत्रन को जरूर खोलेगी, पर मोको याके ताई कछु उपाय करना होवेगो। बोले कहा उपाय करना होवेगो बाबा, जो करना सो कर दो। बोले पर ऐसे ना है। बोले तो बोले आपको और मैया कीर्ति को बाहर जाना होगा। मैया कीर्ति बोली, वृषभानु जी से अपनी लाली को अकेले ना छोड़ेंगे। वृषभानु जी बोले, अरे बाबा है, कोई बात ना है, बाकी भी तो लाली है, चल छोड़ देना, कहीं हमारी लाली नेत्रन को खोल देवे। आज तो कौन कहे। वृषभानु जी गई, कीर्ति मैया बाहर बैठ गई, और नारद बाबा बैठे हैं। किशोरी जी के सामने हाथ जोड़ के बैठ गए, और हाथ जोड़ करके वश किशोरी जी के सामने एक मंत्र का उच्चारण करने लगे। हे कृष्ण प्रिया राधे, 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 हे कृष्ण प्रिया राधे। जो कृष्ण प्रिया कहा, जो कृष्ण का नाम लिया, मेरी किशोरी जी ने जय धीरे धीरे करके अपने नेत्रों को खोलना आरंभ किया।
और अब तो नारद जी खाली उसी नाम का कीर्तन करते जाते, हे कृष्ण प्रिया राधे, हे कृष्ण प्रिया राधे, हे कृष्ण प्रिया राधे, हे कृष्ण प्रिया राधे। नारद जी कीर्तन करते जा रहे थे, गाते जा रहे थे नाम को। नारद बाबा नाचते जा रहे हैं, गाते जा रहे हैं। और इधर क्या देखा कि पालना में किशोरी जी भी नेत्र खोल करके और अपने दोनों हाथों से ताली बजाती जा रही हैं और कृष्ण नाम का उच्चारण करती जा रही हैं, अपने प्रियतम के नाम का उच्चारण करती जा रही हैं। आज जैसे ही देखा, अब तो अंदर से नाचने गावे की आवाज आ रही। विश्वानु जी बोले, कीर्ति ये है का रहे हो? बाबा तो कह रहे तो कुछ उपाय करेगो, पर अंदर से तो नाचवे गावे की आवाज आ रही है। और जैसे ही देखा विश्वानु जी ने थोड़ा सा झांक करके देखा झरोके से, तो क्या देख रहे हैं कि अंदर पालना झूल रही राधा रानी और दोनों हाथों से ताली बजाती हुई अपने प्रियतम को याद कर रही हैं, नेत्र खुले हुए हैं। उस समय नारद जी भी गा रहे हैं, हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्रिया, और किशोरी जी भी गा रही हैं। अब तो बड़े सुंदर ढंग से विश्वानु जी बोले, बाबा जो नाम को गाना बंद किया, किशोर जी ने फिर अपने नेत्रों को बंद कर। नारद जी महाराज बाहर निकले। विश्वानु जी बोले, बाबा कहाँ गए हो? बोले, चिंता मत करो, लाली दर्शन देवे, लाली नेत्र खोलेगी। अब तो विश्वानु जी का भी नियम बन गया, जब किशोरी जी के नेत्रों को दर्शन करना होता, जब खुले नेत्रों का दर्शन करना होता, तो उनके सामने बैठ जाते और हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्रिया, हे कृष्ण प्रिया नाम का उच्चारण करना आरंभ कर देते। एक दिन की बात, गोकुल गांव से नंद बाबा मैया यशोदा आए लाला के साथ। जैसे ही लाला के साथ में आए, घुटुअन घुटुअन चल रहे कन्हैया। मैया यशोदा मैया कीर्ति के पास बैठी, विश्वानु जी नंद बाबा के पास बैठे, लेकिन मेरे कृष्ण तो अपनी प्रियतमा से मिलने के लिए आतुर है। किशोरी जी कहती है, सरकार जल्दी आओ ना, हमको भी दर्शन दो ना। विश्वानु जी के भवन में आज वर्षाने में मेरे कृष्ण घुटुअन 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 चल रहे हैं और चलते 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 उस कक्ष में पहुंचे जहां पालने में मेरी राधा रानी लेटी हुई हैं और मेरे कृष्ण गए और घुटुअन घुटुअन धीरे धीरे करके जैसे ही पालने को पकड़ो और मेरी किशोरी जी ने अपना हाथ बाहर निकालो। आज कन्हैया ने राधा रानी को हाथ पकड़ो, मेरे कृष्ण ने किशोरी जी को हाथ पकड़ो और जो दोनों ने एक दूसरे का दर्शन किया, आज मेरी राधे रानी ने अपने नेत्रों को खोला, मेरे कृष्ण ने अपने नेत्रों को खोला। आज जो राधा और कृष्ण का मिलन हुआ, सारे देवता आकाश मार्ग से पुष्प वर्षा कर रहे हैं। बोल वर्षाने वाली की, बोल राधा रानी सरकार। इधर नंदगांव में नंदोत्सव मनाया जा रहा था, खूब बांटा जा रहा था, लेकिन किशोरी जी की आंख में अश्रुधारा गिर रही थी। विश्वानु जी ने पूछा, लाली कहा बात है, तू काई को रोई रही है, कछु दुख भयो का? किशोरी जी बोली, ना है बाबा। बोले तो? बोले बाबा नंदगांव में नंदोत्सव मनाए जा रहे हैं और वहां पे बधाई बांटी जा रही है, कृपा बांटी जा रही है। बोले तो अच्छी बात है ना। बोले बाबा मेरे मन में एक इच्छा है। बोले कहा? बोले बाबा नंदगांव में कन्हैया की कृपा बट रही है, पर मेरो मन है कि नंदगांव में लोग कृपा लेवे के ताई जा रहे हैं, तो तुम बरसाने से पात्र बांटो चालू कर दो। पर पहले लोग बरसाने आए, बरसाने आकर के पात्र लेवे और फिर वृंदावन गोकुल गांव जाकर के
कन्हैया की करुणा पाए, कन्हैया की कृपा पाए। मानो मेरी किशोरी जी कह रही हैं, यदि उसकी कृपा पानी है तो उसकी कृपा पाने के लिए, पात्रता लेने के लिए तुमको पहले बरसाने जाना पड़ेगा। मेरी राधा रानी तुमको पात्रता देंगी, तब मेरा कृष्ण तुम पर करुणा करेगा। वास्तव में सत्य बात है, किशोरी जी की करुणा का कोई पार नहीं पा सकता, मेरी राधा रानी की कृपा का कोई पार नहीं पा सकता। इसीलिए कहते भी है ना, मेरी किशोरी जी जिस पे कृपा कर दें, मेरी राधा रानी जिस पे कृपा कर दें, एक बार प्रेम से बोलो राधे राधे, थोड़ा जोर से बोलो ना राधे राधे, थोड़ा और जोर से बोलो राधे राधे, है ना। कितना सुंदर लगता है ना जब राधे राधे बोलते हैं, कितना अच्छा लगता है। कैसा लगता है? मीठा मीठा। और एक बात बताऊं आपको, अगर दुनिया में कभी मन हो ना किसी से रिश्ता जोड़ने का, दुनिया वालों से रिश्ता मत जोड़ना, क्योंकि दुनिया वालों से रिश्ता जोड़ोगे तो सिर्फ आंसू ही मिलेंगे और कुछ नहीं मिलेगा। क्योंकि दुनिया वाले कभी भी रिश्ता जोड़ लेते हैं और कभी भी तोड़ देते हैं, इन्हें फर्क नहीं पड़ता। लेकिन अगर रिश्तेदारी बनाना हो ना तो दो से रिश्तेदारी बना लेना। वो दो ऐसे हैं जो जीवन में तुम्हारे कभी भी रिश्ता नहीं तोड़ सकते, तुम्हारा हाथ कभी नहीं छोड़ सकते। कौन कौन है? कि एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, एक हमारे बाके बिहारी, दूजी राधा रानी सरकार। हमारे 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 दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। बोले श्री किशोरी जी जिसका हाथ पकड़ लेना, मेरी राधा रानी जिसका हाथ पकड़ लेना, मेरे कन्हैया उस पर कृपा करने में कभी पीछे नहीं हटते। पर सच्चे मन से तुम एक बार पहुंच तो जाओ सही। कहते हैं ममता मई श्री राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी। हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी। ममता मई श्री राधा रानी, ममता मई श्री राधा रानी। हर बात शाम ने इनकी मानी, हर बात शाम ने इनकी मानी। राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से, राधा नाम की जड़ी बूटी से।
वृषभानु दुलारी, सेठानी वृषभानु दुलारी। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, राधे राधे श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे, राधे राधे, श्याम मिला दे। जो कोई जपता राधे राधे, जो कोई जपता राधे राधे, है जय भव से पार हमारे। ऐसे रिश्तेदारी जोड़ोगे क्या? उनसे तो छोड़ो, पड़ोसी भी ना करेगा तुमसे ऐसे रिश्तेदारी। तो अजी खड़े होकर के नाचते हुए रिश्तेदारी जोड़ो ना। जो भी लोग नाचना चाहे अपने स्थान पर खड़े होकर के और दोनों हाथ ऊपर करके ताली की सेवा करते हुए। जो कोई जपता राधे राधे, 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 है जय भव से पार हमारे। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे। राधा रानी सरकार की। ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन, ना कोई चिंता ना कोई टेंशन। राधा नाम है दिल में मेंशन, राधा नाम है दिल में टेंशन। बड़ी सभा में कह सकते हैं, हरी सभा में कह सकते हैं, भुजा उठा कर कह सकते हैं, भुजा उठा कह सकते हैं, नाच नाच कर कह सकते हैं, नाच नाच कह सकते हैं, कूद कूद कर कह सकते हैं। कूद कूद के कह सकते हैं। क्या क्या कह सकते हो? क्या कह सकते हो? नाच नाच कर कह सकते हैं, नाच 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 कर कह सकते हैं, आई लव यू सरकार हमारे। हमारे हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार, हमारे दो ही रिश्तेदार। हमारे दो ही रिश्तेदार। श्री राधे।
दोनों हाथ ऊपर करके हमारे दो हीरे